हेलो बच्चों, मैं दुबेश कुमार अपने YouTube चैनल MSDK सर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हमको आ गए हैं तो निगेटिव सेंटेंसेस कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है और आपको तुरंत आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, आई बी दे यू अथवा बहुवचन, आई बी दे यू अथवा बहुवचन, बहुवचन का मतलब प्लूरल, जो एक से अधिक हो। ठीक है, कर्ता के साथ डज डू नॉट का प्रयोग करते हैं और ही सी इट अथवा एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो पॉइंट है पकड़ने वाली यहाँ पर है आई बी दे यू अथवा बहुवचन। आई हो, बी हो, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, और इसके अलावा कोई बहुवचन हो, एक से अधिक हो, तो हम वहां पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यदि ही सी इट अथवा कोई एक वचन हो, एक वचन का मतलब है कोई व्यक्ति वस्तु जो भी हो वो एक ही हो, एक से अधिक ना हो, तो हम वहां पर डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो राम, राम एक वचन है क्योंकि राम किसी का नाम है, तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, रूल हमारा हो गया, ये रूल हो गया। अब इसके बाद आता है हम फार्मूला पर। फार्मूला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बेटा, अगर ये फार्मूला आ गया, इसी फार्मूले पर को हम फार्मूलों को देखकर हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, अगर आप सब इसका शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा, ये एक बार अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव एक बार इस प्रकार से इसको रट लिए आ गया, तो अगला आप खुद बनाने लग जाओगे, अपने आप, ये अपने आप बनाने लग जाओगे। और इतनी बातें अगर याद हो गई तो आप टेंस में कोई भी आपको परिवर्तन प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने ट्रांसलेशन पर आते हैं। ट्रांसलेशन करना बड़ा ही आसान होता है बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे हम और ट्रांसलेशन हमको आ जाएगा। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करना बताए थे, सेम उसी प्रकार होगा, बस थोड़ा सा हमें बदलाव क्या करना है? डू नॉट और डज नॉट का। डू नॉट और डज नॉट इसमें सिर्फ जुड़ गया है और सब वही चीज है। देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज प्लस नॉट, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अभी इससे नीचे हम क्या लिखे थे? डू नॉट या डज नॉट, यहाँ पर हमने डू या डज लिख दिया। ये जो पाई खींचे हैं हम, ये इसको हम या कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद कंप्लीमेंट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, इसके बाद जैसे क्या है, जैसे एक चीज सेंटेंस में सबसे पहले ध्यान देने योग्य ये है कि हम कौन से सेंटेंसेस के उठा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। इसी प्रकार इसमें भी निगेटिव में भी ता है, ती है, ते हैं आदि आएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे वह चाय नहीं
पीता है, वह चाय नहीं पीता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि वह चाय पीता है, बस इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डाल दिया नहीं पीता है। ठीक, अब ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, जिस पर कार्य किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमें लगता है पिछली वीडियो में ही आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पहचानते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि ये यहीं पर रहेगा, ऑब्जेक्ट इधर जाता है, वर्ब यहाँ चले आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की बात तो अभी हम करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट हमारा है वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद हमें डू और डज का प्रयोग करना है। तो अभी हमने लिखाया था ही, सी, इट अथवा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हमें जरूरत है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म की। वर्ब है हमारा पीना, पीना एक प्रकार की क्रिया होती है। फिर हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर कार्य किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी पीने की क्रिया चाय पर हो रही है, इसलिए चाय हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम चाय को लिख देंगे द टी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, कलम कापी उठाकर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद बना ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए, जरूर बना ले जाएंगे, शायद की बात ही छोड़िए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं टीवी नहीं देखता हूँ। मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर काम कौन करता है? काम कौन कर रहा है? काम मैं कर रहा हूँ। अब देखना हमारी एक प्रकार की क्रिया है, टीवी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टीवी को ही देखा जा रहा है। क्रिया किस पर हो रही? उस टीवी पर हो रही है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम आते हैं रूल पर। रूल हमारा क्या कहता है? सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या भाई? सब्जेक्ट है हमारा मैं की अंग्रेजी होती है आई। मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो हम लिख लेंगे आई। उसके बाद हमें डू या डज का चाहिए। तो बेटा अभी हमने पीछे लिखवाया कि आई बी दे यू अथवा एक वचन बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट। फिर हमें जरूरत पड़ती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म की। वर्ब हमारा क्या है? वर्ब है देखना। देखना तो तीन चीजों को कहते हैं। जैसे लुक मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना होता है, वॉच मीन्स भी देखना होता है। लेकिन यहाँ पर चलचित्र की बात की गई है। जब कोई चीज चलती फिरती हो उसको हम देखते हैं तो वहां पर हम वॉच का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई चीज रखी हुई है उसको हम अपनी मर्जी से देखते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो हम वहां पर लुक का प्रयोग करते हैं। और जब हम खुद की मर्जी से देखते हैं तो वहां पर हम सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तीनों का अंतर है। फिर से जान लीजिए, जब कोई हम चलचित्र देखते हैं तो वहां पर वॉच का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज हम अपनी स्वेच्छा से देखते हैं तो वहां पर हम सी का प्रयोग करते हैं। और जब हम कोई चीज जबरदस्ती किसी के द्वारा दिखाते हैं या दिखाया जाता है, वहां पर हम लुक का प्रयोग करते हैं। दिखाते हैं तो लुक का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में टीचर आपको क्या बोलते हैं? जब आप किताब पर नहीं ध्यान देते हो तो क्या कहते हैं? लुक एट योर बुक, अपनी बुक पर ध्यान दो, अपनी बुक पर ध्यान दो। तो लुक का प्रयोग वहाँ किया जाता है। यहाँ पर हम वॉच का प्रयोग करेंगे। और सी का प्रयोग तब किया जाता है जब कहा जाता है सी द लायन, शेर को देखो। वहाँ पर अलग बात होती है और यहाँ पर अलग बात होती है। ठीक है, जैसे नहीं, सी
शेर को देखो नहीं, जैसे मैंने से आई सी अ लायन, में आई सा अ लायन, मैं एक शेर देखा। तो यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है, सी के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि सी का प्रयोग जब हम स्वयं देखते हैं, और लुक का प्रयोग जब हमको जबरदस्ती कोई चीज़ दिखाई जाती है, और वॉच का प्रयोग करते हैं जब हम चलचित्र को देखते हैं। ठीक, तो आई डू नॉट, यहाँ पर हम वॉच लगाएंगे। आई डू नॉट वॉच द टीवी, आई डू नॉट वॉच द टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे टेंसेस के अंदर, कुछ भी नहीं है। बस हम बिना वजह के घबराते हैं और उसको हम करने से डरते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है। हम ये याद कर लिए, हमारे दिमाग में बैठ गया एक बार, तो हमेशा के लिए बैठा रहेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। दो चार और बनाएंगे तो हमको जल्दी से आ जाएगा। जैसे देखिए, और सेंटेंसेस कहाँ से मिलेंगे, कहीं से भी मिल सकते हैं। हमारे घर से कोई साइकिल से जा रहा है, तो उसको कह दो साइकिल नहीं चलाता है। देख लो चला रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, उसको नहीं लगा दो बस। जैसे वह साइकिल नहीं चलाता है, वह साइकिल नहीं चलाता है, तो कोई बात नहीं चलाता है। ठीक है, उसका हमें सेंटेंस बनाना है। हमसे क्या मतलब है चलाए या ना चलाए, हमें सिर्फ देखना है इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन है, वह है। कौन है, वह है। क्यों है, क्योंकि वह ही तो है जो साइकिल नहीं चला रहा है, वह ही तो है जो साइकिल नहीं चला रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये होगी चलाना, एक प्रकार की क्रिया है, और साइकिल को चलाया जा रहा है, इसलिए साइकिल हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद डू और डज नॉट हमें लगाना है। तो हमने बताया ही, सी, इट अथवा एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम डज कर देंगे, डज नॉट। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। वर्ब हमारा है, क्या है हमारा वर्ब, वर्ब हमारा है चलाना। देखिए बेटा, अगर हम साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर हम राइड का प्रयोग करते हैं, और अगर हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं वहाँ पर ड्राइव का प्रयोग करते हैं। जबकि चलाना दोनों का मतलब है, लेकिन यहाँ पर हम साइकिल से सवारी से मतलब समझते हैं, और गाड़ी को हम ड्राइविंग के हिसाब से समझते हैं। तो वहाँ अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पर आप ड्राइव का प्रयोग करोगे, और अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो उसको हम राइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ही डज नॉट राइड द बाइसिकल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लगा दिया। उसके बाद बाइसिकल, ठीक, ओके। हाँ, कुछ बच्चे डायरेक्ट साइकिल के साइकिल ही लिख देते हैं, लेकिन साइकिल लिखने से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। साइकिल मीन्स होता है चक्र, चक्र नहीं चला रहे हो आप, कोई विष्णु भगवान तो हो नहीं जो चक्र चला रहे हो। तो यहाँ पर साइकिल है, बाइसिकल मीन्स होती है साइकिल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जैसे किसी का नाम वगैरह ले लेते हैं। नाम जैसे महेश स्कूल नहीं जाता है, महेश स्कूल नहीं जाता है। तो महेश स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे हम भाई, सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारे महेश भाई साहब हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है,
वर्ब कौन है, जाना, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, क्योंकि जाने की क्रिया स्कूल पर हो रही है, इसलिए स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा सेंटेंस क्या बन के आता है, महेश। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, महेश। महेश को हम पहले लिख लेते हैं, महेश। उसके बाद डू ना या डज नॉट का प्रयोग करना हमें, तो डू और डज में से कौन प्रयोग करेंगे, हमने क्या बताया था, ही सी इट अथवा एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक वचन जो है वो महेश है, महेश ढेर सारे नहीं है, महेश अकेला है, इसलिए हम महेश के लिए डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। उसके बाद हमें जरूरत है वर्ब की। वर्ब हमारा क्या है, जाना, बिल्कुल सही, वर्ब हमारा है जाना। तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, जाना की अंग्रेजी होती है गो, हम लगाएंगे गो। ठीक, उसके बाद हमें क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, इसलिए हम स्कूल पर क्या लगा देंगे, दा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम दा का प्रयोग किए हैं। कितने बच्चे यहाँ पर दा लगेगा कि नहीं लगेगा कंफ्यूजन में रहते, तो उसके लिए हम बता दें कि बेटा हर कॉमन नाउन, चाहे वो कोई भी कॉमन नाउन हो, वहां पर हमें दा लगाना चाहिए। और अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पर भी हम दा लगाते हैं। ठीक, चलिए, हमें लगता है कि अब आप लोगों को सेंटेंस बनाना आ गया होगा। ठीक, चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। ठीक, चलिए देखिए, मान लो वे अखबार नहीं पढ़ते हैं, वे अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है दे, हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ये हो गया हमारा दे सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट या डज नॉट, तो हमने पता है कि दे के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लो भाई, डू नॉट। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, ठीक है, रीड। उसके बाद हमें क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रीड द न्यूज पेपर, क्या है, न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। ओके, अच्छा एक चीज, हम रीड और स्टडी लगाने में थोड़ी सी गलती करते हैं, चलो उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। रीड और स्टडी लगाने में जो गलती होती है वो कैसे होती है, आप लोगों से बता देते हैं। रीड और स्टडी कब लगेगा, हम यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखते हैं जो कि पूरा क्लियरिफाई कर देगा कि कहाँ पर हम रीड का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर स्टडी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। उसके बाद डू या डज नॉट, तो हमें पता है ही, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं। वर्ब है, वर्ब हमारा होता है पढ़ना। यहाँ पर हम रीड लगाएंगे, पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद अभी इसको बताते हैं। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा है बुक, ऑब्जेक्ट हमारा है बुक। ठीक, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हमें डू या डज नॉट का प्रयोग करना है, तो डज नॉट का लगे प्रयोग होगा, डज नॉट। अब यहाँ पर हम करेंगे स्टडी का प्रयोग। यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर हमने यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, दोनों जगह पढ़ना है, तो रीड और स्टडी क्यों लगाए, क्या दोनों लगा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्या नहीं लगा सकते, नहीं बेटा हम नहीं लगा सकते हैं दोनों यहाँ पे, और नहीं लगा सकते हैं दोनों यहाँ पे। इसमें अंतर ये है कि अगर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो हम रीड लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम स्टडी लगाएंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात है रीड और स्टडी में। अगर
ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, यानी कि जिसको पढ़ा जा रहा है वो है, वो चीज है वहां पे, तब हम रीड का प्रयोग करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है तो हम वहां पर स्टडी लगाएंगे। ठीक, अब आते हैं अफर्मेटिव पर। अफर्मेटिव जरा ध्यान से देखते हैं। तो अफर्मेटिव नहीं, ये इंट्रोगेटिव, नकारात्मक। हाँ तो बेटा हम आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हम निगेटिव में क्या देखे थे, निगेटिव में देखा था सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले डू डज चला आएगा। जो डू या डज सब्जेक्ट के बाद निगेटिव में प्रयोग हो रहा था, वही डू और डज इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। बेटा अगर प्रश्नवाचक शब्द, अगर कोई वाक्य है वो उस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या सबसे पहले आया तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, पहले आ गया तो नहीं लिखेंगे। और अगली बात क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में आ जाए, ठीक है, वाक्य के कहीं बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आ जाता है, वाक्य में कहीं बीच में कहीं भी चल के आ सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बीच में से उठा के सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज से संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। समझ गए, किसके किसके साथ, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच आदि आए तो इनसे संबंधित जो नाउन होता है उन्हीं के साथ लिख दिया जाता है। इसमें पहचानना बहुत आसान होता है कि संबंधित कौन है। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इससे संबंधित क्या है। जो संबंधित होगा हुज हुम के तुरंत बाद ही होगा। जैसे कि जब ऑब्जेक्ट साथ में लगा हो, जैसे क्या है, हाउ मेनी मैंगो है, ऑब्जेक्ट उसके साथ में लगा हुआ होगा तो इसका मतलब है वो उससे संबंधित है। ठीक है, हाउ मेनी का प्रयोग कब करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काउंटेबल चीज होती है, काउंटेबल यानी जो गिना जा सके। हाउ मेनी का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई चीज गिना जा सके। हाउ मच का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई गिना ना जा सके। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा फार्मूला क्या बताता है, फार्मूला है WH। WH का मतलब होता है बेटा, WH का मतलब होता है ये W से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द और H से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द। W से जैसे व्हाट, व्हेन, हुज, हुम, व्हिच आदि जो है क्या है, W से शुरू होते हैं। और वहीं पर हाउ मेनी, हाउ मच ये कैसे शुरू होते हैं, H से शुरू होते हैं, तो इसीलिए इनको WH फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रश्नवाचक होते हैं प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन जो होते हैं सब किससे शुरू होते हैं, WH से। यानी प्रश्नवाचक शब्द जितने भी होते हैं सब WH होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता। कोई W से है तो कोई H से है। ठीक है, तो आते हैं हम सेंटेंस पर, किस प्रकार इसको सेंटेंस को बनाएंगे, किस प्रकार से।
बेटा हम आगे फार्मूला पर WH हमारा फार्मूला क्या है, WH डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। कितने बच्चों को हमने देखा है सेंटेंस तो पूरा सही करते हैं, लास्ट में यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क ही लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो पंक्चुएशन लगाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम कोई भी सेंटेंस लीजिए, जैसे उसमें लेते थे सेम वैसे इसमें मिलेंगे, कुछ भी अंतर नहीं है। ता है ती है ते हैं ये भी आएगा, ता है ती है ते हैं उसमें भी आ रहा था। ठीक, बस उसमें क्या कौन कहाँ कब और कैसे ये सब जोड़ देंगे। ठीक, आइए चलते हैं, जैसे कि वह दिल्ली कब जाता है, वह दिल्ली कब जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए बस दिल्ली जाता है अफर्मेटिव, दिल्ली नहीं जाता निगेटिव, अब क्यों कब जाता है इंट्रोगेटिव। ठीक, कुछ भी नहीं है, बस अब इसमें भी इसी तरह हमें पहचानना। हमको लगता है कि अब आप पहचान गए हो सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, फिर से बता देते हैं। सब्जेक्ट कौन है, जो काम कर रहा है, क्योंकि जो जा रहा है वो तो काम ही कर रहा है ना, जाने जो जा रहा है काम कर रहा है। उसके बाद क्रिया हमारा जाना है और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया WH फैमिली हो गई। ठीक है, WH फैमिली। चलिए आते हैं, सबसे पहले देखिए हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और हम जो पीछे हमारा शर्त रखा गया है उसको पहले इसमें मिलाते हैं। देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आया है, तो उसमें हमने क्या बताया था, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, ये हो गया। अब हमें डू या डज लगाना है, तो डू या डज लगता है कर्ता के अनुसार। हमने क्या लिखा था उसमें, डू या डज का प्रयोग ही सी इट अथवा एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह के साथ डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज। इसके बाद है सब्जेक्ट की बारी। सब्जेक्ट तो हमारा कौन है, वह जो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा हमने देखा है यहाँ बार बार बच्चे कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं एच को, तो जब इंट्रोगेटिव में आते हैं यहाँ भी कैपिटल, सोचते हैं यहाँ लगा था तो यहाँ भी आएगा, लेकिन बेटा यहाँ स्मॉल लेटर ही, बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर जल्दी नहीं आता। अगर आता है तो आई और ओ में आता है, और या तो कोई नाउन हो, पर्सनल नाउन हो, जैसे नाम वगैरह, पर्सनल नाउन में को भी नाम वगैरह अगर है तो कैपिटल लेटर हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। आई अकेला आता है तो कैपिटल लेटर होता है, ओ अकेला आता है तो कैपिटल लेटर होता है, और अगर कोई नाम आ गया तो उसका कैपिटल लेटर होता है। तो व्हेन डज ही, उसके बाद हमें वर्ब की जरूरत है। वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है जाना, जाना एक प्रकार की क्रिया है, तो गो मीन्स जाना। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट है डेली। अब यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। आपको स्कूल में बताया गया होगा कि हम डेली के आगे द क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बेटा कभी भी किसी नाम के आगे द नहीं लगाते। ठीक है, शहर के नाम के आगे, व्यक्ति के नाम के आगे, या और चीज़ों के नाम के आगे, जगह अगर किसी चीज़ का वैसे नाम है तो शहर और व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगाते। ठीक है, चलिए तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वह दिल्ली कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू दिल्ली। हाँ, यहाँ पर हमने टू लगाना भूल गए। टू क्यों लगाए, टू हम उस पिछली वीडियो में भी हमने बताया था टू का प्रयोग क्यों किया जाता है। टू का प्रयोग हम करते हैं जब किसी स्थान पर जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं, और जब किसी स्थान से बिछुड़ते हैं तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे हैं मीरा अपने स्कूल में, मीरा इस स्कूल में क्या करती है, मीरा इस स्कूल में क्या करती है। तो चलिए भाई, मीरा स्कूल में क्या करती है, ध्यान से देखिए। मीरा हमारा सब्जेक्ट है और ये है करना मतलब क्रिया हो गया, और इस स्कूल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली,
प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट हो जाएगा, व्हाट। उसके बाद हमें डू या डज लगाना है। मीरा के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं क्योंकि मीरा एक वचन है, एक वचन के साथ डज तो हो जाएगा हमारा डज, मीरा डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मीरा है। अब देखो यहाँ पर यम कैपिटल आया क्योंकि नाम था, ठीक। उसके बाद हमें वर्ब की जरूरत है, वर्ब है करना, करना का अंग्रेजी होता है डू। व्हाट डज मीरा डू। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, व्हाट डज मीरा डू इन दिस स्कूल, ठीक। अच्छा, ये तो हुआ जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो ये हुआ। अब हम अब आपको बताने वाले हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में हो तब हम क्या करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, जैसे क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या तुम आम खाते हो, यहाँ पर क्या सबसे पहले आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, ठीक है। तो हम भाई इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अब हमें WH का जरूरत नहीं, हम आ गए डू या डज पे। तो हम तुम के लिए डू का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि आई बी दे यू अथवा बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं, हमने निगेटिव में सीखा था, ठीक। तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाना की अंग्रेजी होती है ईट। उसके बाद है मैंगो, द मैंगो, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, क्लियर। इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। अब आते हैं संबंधित। हमने क्या लिखा था, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ लिख दिया जाता है। जैसे हमारे पास है कि वे कितना पानी पीते हैं, वे कितना पानी पीते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, वे कितना पानी पीते हैं। तो कितना पानी, देखो ऐसे ही समझ में आ रहा, कितना पानी एक दूसरे से संबंधित है, कितना पानी, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। हमें सबसे पहले तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो कितना प्रश्नवाचक है, बीच में आए तो सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन एक शर्त और है कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, हुम, विच आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी उसी के साथ प्रारंभ में लिख देते हैं। तो कितना की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच। हमने हाउ मच क्यों बोला, हाउ मेनी क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, ठीक। चलिए आगे आते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रयोग करना है कितना पानी। कितना पानी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। इसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना है वे के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता दे मीन्स वे, हमने बताया आई बी दे यू अथवा बहुवचन के साथ वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी हो जाता है दे। फिर हमें क्या प्रयोग करना है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, पीना का अंग्रेजी हो जाएगा ड्रिंक। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चला आया है हाउ मच के साथ, हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट चला आया, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। चलिए इस तरह हम निगेटिव का भी बनाते हैं। बेटा अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो।
थैंक यू।